जी अस्सलाम वालेकुम। ओके नेक्स्ट हमारे पास अब हमारा टॉपिक है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग द बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने बूटस्ट्रैप के अंदर अपना टेक्स्ट बॉक्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हाउ कुड वी डू दैट? बूटस्ट्रैप हमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे अलाउ करता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट द टेक्स्ट बॉक्स इन आवर इम्प्लीमेंटेशंस? ओके, get back to our code. इसको हम कह देते हैं bootstrap and open with code। ठीक है, और मैं इस काम को करने के लिए सिंपल इज दैट अपनी वीडियोस के पोर्शन में bootstrap 1 में जाके यहाँ पे हमने CSS इमेजेस और स्क्रिप्ट्स हमने लास्ट टाइम रखे थे। ठीक है, ये CSS हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं कुछ और ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद है। ठीक है, तो मैं यही तीन चीज़ें कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अपने पास बूटस्ट्रैप 2 के अंदर इस फोल्डर में यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओपन कोड कोड मतलब ये खुला हुआ है, वी हैव दैट। ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, index.html का पेज बना देते हैं। ओके, हम कहते हैं कि HTML5। ठीक है, मैं पहले यही पेज एमिट एप्लीकेशन से बनाता था, अब यही पेज मैं HTML5 से बनाता हूँ। देयर आर डिफरेंट यू कैन से काइंड ऑफ एक्सटेंशन आउट देयर। ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, HTML5। ओके, हम लोग इसको कह देते हैं कि दैट्स आवर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे CSS को लिंक करता हूँ। लिंक CSS स्टाइल शीट को मैं लिंक लगाऊंगा। स्टाइल शीट को लिंक करना है तो व्हाट शुड वी डू? डेफिनेटली हम लोग कहेंगे ओके, हम लोग ./css एंड bootstrap डॉट सी एस एस, ये bootstrap की फाइल हमारे पास आ गई। ठीक है, और कस्टम की फाइल के अंदर व्हाट हैव वी डन सो फार, लोगो लॉगिन जंबो फॉर्म, दीज आर द थिंग्स जो कि हमने किए थे। अभी हमें खैर इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर इस पेज को राइट क्लिक करके ओपन इन द लाइव सर्वर कर दें तो वी विल बी हैविंग द थिंग्स लाइक दैट। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पास बूटस्ट्रैप की सिंपल इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर, ठीक है, अगर मैं इसको इंडेक्स को यस ओपन विद नोट पैड, नोट पैड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ना ये अपनी कुछ इम्प्लीमेंटेशन की थी, कस्टम CSS और फिर लिंक बनाया था। ठीक है, जहाँ जिसकी वजह से हमें अपने नेविगेशन बार, अपने ब्राउज़र के टैब के अंदर हमें ये देखें, ये एक आइकन नज़र आना शुरू हो जाता है, जैसे ये स्पिनर के साथ ये बूटस्ट्रैप लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, बी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे इसको हम कहते हैं फेविकॉन, फेवरेट आइकॉन। ये हमने जनरेट कर दिया, दैट्स फ्रॉम द DT पाकिस्तान। ओके, अब हम लोग सिंपल इज दैट हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक्स्ट बॉक्स देखना है ना, हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जब ये हमने लिख, सिर्फ इतना हमने लिख दिया था, अपने पेज के ऊपर जाए तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आना चाहिए। यस, वी गॉट दैट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने बूटस्ट्रैप स्टाइल में बनाना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तो बिल्कुल ही साइड पे चला गया, इसको इसी तरीके में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव लगाऊंगा और इस डिव को मैं क्लास असाइन करूँगा। देखो, स्टाइलिंग असाइन करने के लिए वाया क्लास, हमें पता है कि कंटेनर की एक क्लास होती है जो UI को थोड़ा सा सेट करती है। जो मैंने आपको बताया था ग्रिड्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर SM, कंटेनर LG, कंटेनर MD, वट एवर the container type you want to implement. I'm just getting it for the container class। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ, टेक्स्ट बॉक्स को बनाऊँ, तो मुझे पता चलेगा अच्छा हाँ ये इसकी कोई शक्ल बन रही है। नेक्स्ट हम लोग ये चाहेंगे कि इसको ना मैं एक रो के अंदर बनाऊंगा। अगर मैंने नॉर्मल एक रो बनानी है, फुल फ्लैज जैसे कहते हैं कि ब्लॉक टाइप की रो बनानी है, तो डिव क्लास रो में असाइन कर दूंगा, तो ये एक रो बन जाएगी।
ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने बूटस्ट्रैप के जो ग्रिड सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए मैंने ये देखना है कि भाई मैंने कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है इसको। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना इसके जितने भी हैं कॉल 12 दे दो। सिंपल कॉल 12 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स रख देता हूँ। अब ये होगा कि जितनी भी जगह है ना, पूरी की पूरी जगह, पूरी की पूरी रो जो है उस इनपुट टेक्स्ट मिल गई है। ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में अब मैं ये कहता हूँ, देखिए अब इस टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइलिंग करनी है। हाउ कुड वी डू दैट? वो करने के लिए हम लोग इसको कहेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास असाइन करेंगे, क्लास इज इक्वल्स टू। ठीक है, कौन सी क्लास असाइन करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग्स। इस डॉक्यूमेंटेशन पे आप आ गए। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद यू हैव टू गो फॉर द फॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनपुट्स का अलग से भी फॉर्म बनाया। अब इस फॉर्म के अंदर देखिए ये इनपुट फील्ड जो यूज़ की है, इसमें क्लास क्या स्पेसिफाई की है? फॉर्म कंट्रोल। तो यही क्लास हम कॉपी करके अपने पास यहाँ पे यूज़ करें। अगर ये क्लास मैं कॉपी करके अपने पास यूज़ कर दूँ, ठीक है, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग इज दिस। ठीक है, ये देखिए हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। ठीक है, दिस विल बी अवर टेक्स्ट बॉक्स। ये हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको ना टॉप से मार्जिन मिल जाए। मैं कहता हूँ MT5 मार्जिन टॉप 5। MT5 का मतलब M फॉर मार्जिन, T टॉप। अच्छा, अब ये नहीं कि ये कोई खास किस्म की है, ये पीछे क्लासेस बनी हुई हैं। इसी तरह बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ है ना। मैंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी आप लोगों को, डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी हमने मार्जिन देना होगा तो मार्जिन टॉप के लिए MT है, ठीक है, मार्जिन बॉटम के लिए MB है, मार्जिन लेफ्ट के लिए ML है, मार्जिन राइट के लिए MR है। सिमिलरली ये 1 से लेकर 2 3 4 5 तक जाते हैं। ठीक है, और अगर सिंपल आपने हर साइड से मार्जिन देना है तो M5 कर देंगे। इसी तरह यही चीज़ जो है हमारे पास पैडिंग के लिए भी चलती है, P फॉर पैडिंग। अब मार्जिन टॉप हमने कहा 5, वी हैव अ नाइस लुकिंग UI विद अस। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई इसके अंदर हमने एक लेबल लगाना है। ओके, गो फॉर द लेबल। लेबल हमने लगाना है तो लेबल को भी क्लास असाइन की जाती है। लेबल को क्लास असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? लेबल की क्लास होती है कॉल फॉर्म लेबल। ठीक है, लेबल की इसने क्लास असाइन नहीं की, लेकिन अगर लेबल की मैं क्लास बजाऊँ, दैट इज कॉल फॉर्म लेबल। ठीक है, अब लेबल के अंदर मैंने कुछ देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि ईमेल। ठीक है, ये देखिए ईमेल लिखा हुआ है। इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड थिंग। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई इस ईमेल पे अगर कोई बंदा क्लिक करे तो वो भी इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे फॉर का टैग एक एट्रीब्यूट लगा होता है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट को इसके एट्रीब्यूट के साथ बाइंड करना होता है। मैं यहाँ पे उसको आईडी असाइन करूंगा ईमेल। ठीक है, और यही आईडी मैं फॉर में लेबल में दे दूंगा तो ये दोनों आपस में पेयर बन जाएंगे। आप देखें, अब मैं अगर ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये विल गेट इंजेक्टेड और द फोकस विल बी क्वाइट इजी टू मैनेज विद दीज थिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये कि अगर आप ये कहते हैं कि जो ईमेल का जो लेबल बना हुआ है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं लेबल का कंट्रोल अलग से आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना सीखें, देखें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, तो अब लेबल है, लेबल को मैंने क्या, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको बोल्ड कर दूं। ठीक है, दैट इज अ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइट एंड लाइटर। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि गो फॉर द बोल्डर वन, गिव मी द बोल्डर वन, दिस इज द मोस्ट। ठीक है, बोल्डर वन इन द CSS स्टाइलिंग। तो ये इस तरह हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसी तरह ईमेल हमने बना दिया। ईमेल के बाद हम लोग कहते हैं कि यार अब अगर देखें, मैं कहता हूँ ये ईमेल बना था। ओके, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट नेम एंड गो फॉर द फर्स्ट नेम। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए ईमेल और फर्स्ट नेम के जो पेयर्स हैं वो आपस में बिल्कुल एक जैसे जैसे लग रहा है ना कि एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। देर आर जस्ट गेटिंग इनसाइड ऑफ ईच अदर। इसको हम कैसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं स्पेस को? इसका तरीका ये होता है, कॉल 12 के बाद हमारे पास एक क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप की। ठीक हो गया, और इसको कह दें फॉर्म ग्रुप। इज दैट क्लियर? ये खुद ब खुद उनकी ना मार्जिन, स्पेसिंग, पैडिंग मैनेज कर देता है, तो थोड़ा सा दूर ले आता है उनको। दिस इज द फर्स्ट नेम।
ठीक है। और वैसे हम करते ही हैं कि ईमेल से पहले फर्स्ट नेम को रखते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट नेम को रखते हैं, ठीक है, दैट इज अवर लास्ट नेम, लास्ट नेम एंड दैट इज द लास्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, गॉट दैट। अच्छा, सिमिलरली अब हम कहते हैं कि अब हमने क्या रखना है इसका, मोबाइल, ठीक है, ओके, मोबाइल, मोबाइल एंड दैट्स मोबाइल, इज दैट ओके, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वी आर क्वाइट हैप्पी टू मूव ऑनवर्ड। ये एक फॉर्म बनाएंगे हम इंशाल्लाह आज ना, एक कंप्लीट एक फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म के अंदर हम देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो राइट्स लाइक दैट कि हम हमें, ओके, ओके, अब ये हमें पीछे से सुनने उसका मिल रहा है, इट्स नॉट द यूआई, हमारी जो स्लाइड चल रही है उसका हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे से हमारे पास क्या होता है, मेन्यू बार होती है ना, इस वजह से वो चीज़ हमारा स्टार्टअप मेन्यू होता है ना, ये इस वजह से ये चीज़ लाइन नज़र आ रही है, इट्स नॉट द फ्लॉ इन द डिज़ाइनिंग। ओके, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। अब हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर हम इसका जेंडर ऐड करें, इसका क्या कहते हैं कि इसकी बताएं कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड करें जिसके अंदर हमारे सारे कंट्रोल्स यूज़ हो जाए, टेक्स्ट, हमारे रेडियो बटन, हमारे चेक बॉक्सेस, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक हो गया, हमारा इमेज कंट्रोल, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आज मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह हम लोगों को ये पता चल गया कि टेक्स्ट बॉक्स को हमने कैसे यूज़ करना। अच्छा, फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, एग्जाम्पल बता दूँ। फॉर्म कंट्रोल एल जी अगर मैं कर दूँ यहाँ पे सिंपल क्लास के नाम, यानी कि जो मेरे पास जो लेट्स से ईमेल है या लेट्स से जो फर्स्ट नेम है, इसके साथ अगर मैं डैश एल जी लिख दूँ तो ये कंट्रोल बड़ा हो जाए, इज दैट ओके, ठीक हो गया। लेकिन आई डोंट वांट इट लाइक दैट, ठीक है, मैं इसको मीडियम ही रखना चाहता हूँ। ये फॉर्म कंट्रोल, उस फॉर्म कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कौन सी क्लास लगाएंगे तो क्या यूआई आएगा। इट्स वेरी इजी, वेरी मैनेजेबल काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मैनेज इज गो फॉर H2 एंड हम कहेंगे कि यूज़र इंफॉर्मेशन, ओके। हम काम करते हैं इसको ऐसे कट करके, ओके, ये कट नहीं करते बल्कि यहाँ पर भी इसको भी रो बना देते हैं, ओके डेव। देखिए अगर यहाँ पर एक और चीज़ है, डॉट रो लिख दूंगा ना और टैब दबाऊंगा तो खुद ब खुद उसको क्लास रो असाइन हो जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, नॉर्मली तो मैं ये करता था ना, डिव लिख के टैब दबाता था तो डिव बनती थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिव डॉट रो कर दूँ, ये देखिए रो बना दी। मैं कहूँगा डिव डॉट ऑल 12 टैब किया, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसको ये जो इसने मार्जिन 5 यहाँ पर दिया हुआ है, ये मार्जिन 5 मैं इधर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ये कहता हूँ कि भाई तुमने ये जो काम करना है इसको कह दो बॉर्डर क्लास, क्लास इज इक्वल्स टू, इसको ना क्लास, इसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर BOTTOM, बॉर्डर बॉटम। इससे ये देखिए ये बॉटम बॉर्डर इसका बन जाएगा, नाइस लुकिंग, ठीक है। यूजर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इज दैट ओके। होप सो आप लोगों को चीज़ों के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर इस्टेब्लिश हुई होगी। डेफिनेटली व्हेन यू पीपल विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स, things will be getting better on the track. Thank you very much.